नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम बात करेंगे मेडिकल प्रवेश नीट यूजी 2025 जो कल संपन्न हो गया। कहीं से भी कोई पेपर लीक का मामला अभी तक नहीं आया, जो देश के लिए एक अच्छी खबर है। पर इंदौर के बच्चे को अव्यवस्था के कारण क्या झेलना पड़ा, ये जरा सुनिए। मेडिकल प्रवेश नीट यूजी कल देश भर में संपन्न हुआ। कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा हुआ, क्योंकि नीट यूजी हो या पीजी हमेशा से विवादों में रहता है। नीट 2024 तो आप हम नहीं भूले होंगे, जिसमें न जाने कितनी धांधली हुई, कितने बच्चों के भविष्य के साथ खेला गया। नीट यूजी 2025 में कुल 5400 और 14 अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों पर परीक्षा हुआ, जिसमें कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या 22.7 लाख थी। परंतु परीक्षा में शामिल हुए 20.8 लाख बच्चे। विशेषज्ञों ने बताया कि इस बार नीट यूजी का पेपर अब तक के सबसे कठिन पेपरों में से एक था। प्रश्न ट्रिकी था, ऐसे में हाई स्कोर करना कठिन होगा। पिछली बार के पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के कारण इस बार एनटीए ने जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर निगरानी की। विशेष निगरानी पैनल भी बनाया गया, जो एक अच्छी खबर है। पर नीट में कुछ न कुछ ऐसी घटना हो ही जाती है जो बच्चों पर भारी पड़ता है। इस बार इंदौर में बारिश के कारण कई सेंटरों पर लाइट चली गई। वहां कोई व्यवस्था पहले से नहीं किया गया था, क्योंकि न जनरेटर था और न ही इन्वर्टर, जिसका खामियाजा फिर बच्चों को चुकाना पड़ा। अंधेरे में परीक्षा देना पड़ा। इंदौर में 49 केंद्रों पर 27,000 परीक्षार्थी थे। परीक्षा शुरू होते ही बारिश के कारण बिजली कट गई। 10 केंद्रों पर तो भारी अव्यवस्था रही। सबसे ज्यादा परेशानी पीएम श्री सेंट्रल स्कूल क्रमांक 1 में आई, जहां 3:30 बजे ही बिजली कटी और परीक्षा खत्म होने तक बिजली नहीं आई। यहाँ 600 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए बैठे थे। हर हॉल में सिर्फ एक मोमबत्ती थी। सोचिए, बच्चे अंधेरे में कैसे प्रश्न पढ़े होंगे। क्या एनटीए को पहले से मौसम की जानकारी नहीं थी? फिर एनटीए ने अतिरिक्त व्यवस्था क्यों नहीं किया? बच्चों को मौसम के अनुसार क्यों छोड़ दिया? क्या यह भारत का किसान का खेती है जो मानसून के हवाले छोड़ दिया गया? फिर भी एक हॉल में सिर्फ एक मोमबत्ती ही क्यों? अगर हर बच्चा को एक एक मोमबत्ती भी मिल जाता तो बात कुछ और होती। कई सेंटरों पर बच्चे अंधेरे के कारण पेपर ही नहीं पढ़ पाए। ज्यादातर सेंटरों पर 2 घंटे अंधेरे में परीक्षा देना पड़ा। कुछ केंद्रों पर पुलिस और अभिभावक के बीच बहस भी हुई। भाई, अभिभावक विरोध क्यों न करें? उनके बच्चों के भविष्य की जो बात थी, उन बच्चों के मेहनत पर पानी जो फिर रहा था। बच्चे अतिरिक्त वक्त मांगते रहे, समय पर पेपर ले लिया गया। छात्र रोते हुए बाहर निकले। बच्चों का सपना जो टूट गया, उनके मेहनत बिजली की बलि चढ़ गई। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पिछले बार मनमाना सीट नहीं मिला होगा, जिसके कारण वो दोबारा मेहनत करके परीक्षा में बैठे होंगे। पर उनके साथ तो अन्याय हो गए। बच्चे रोए नहीं तो और क्या करें? सोचिए, उन बच्चे और उन अभिभावक पर क्या बीत रहा होगा। आखिर इन बच्चों के भविष्य के साथ प्रकृति ने खिलवाड़ किया या हमारी व्यवस्था? क्या एनटीए कसम खा चुकी है कि हर गलती के बाद ही वो सबक लेगी? पहले से मौसम की जानकारी लेकर व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? नमस्कार, धन्यवाद।